हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल, क्या आप लोगों की जैसी क्वेरीज आ रही हैं और चैनल पर सारी क्वेरीज का जवाब नहीं दिया जा पा रहा है, कुछ लोगों की कमेंट्स नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक, तो इसलिए हमने क्या कर रखा है, एक नया ग्रुप अभी स्टार्ट किया है हमने टेलीग्राम। लिंक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इस ग्रुप का, और इसका जो आइकन दिखेगा आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप लोग इस लिंक पर जाकर के आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आगे से फर्दर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनका सॉल्यूशन वहाँ पे कर दिया जाएगा, और इससे रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ है वो आप लोगों को वहीं पे प्रोवाइड हो जाएंगी। और जो आज की जो वीडियो जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, आप लोगों के पास में ये आखिरी मौका है किसको ज्वाइन करने के लिए, एनवीएस को, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए। और ये जो वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इस वीडियो में बारी बारी से सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और गाइज चलिए, फिलहाल आप लोगों के लिए ये न्यूज़ थी ताकि आप लोग मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें, इसलिए आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप हम before starting today's video, these are my credentials. My name is Asif Hussain. I'm a CHEC expert. I have done my MSc in chemistry and B.Ed. Apart from it, I have qualified all these exams and I have got a 7 years teaching experience. So it was all about me. So आज की जो हमारी वीडियो है गाइज, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैदराबाद रीजन में जो हमारी क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की पोस्ट आई हुई है। और इसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों के जितने भी क्वेरीज हैं उन सब का जवाब दे देना मैं जरा जरूरी समझता हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं पहली चीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा फास्ट समझाता हूँ। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि आई एम इंटरेक्टिंग विद टीचर्स, और टीचर्स आप लोगों को पता है कि जो हमारे टाइम की वैल्यू है वो कितनी होती है। वीडियो लंबा बनाना इट्स नॉट माय मोटिव, वीडियो छोटा हो और उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये मेरा हमेशा से मोटिव रहता है। तो इसलिए मुझे फटाफट चीज़ों को क्या करने की आदत है, जल्दी जल्दी बताने की आदत है। इसलिए बाकी किसी को परेशानी आती है तो वो क्या कर सकता है, वीडियो को स्लो डाउन करके देख सकता है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप लोग वीडियो को जिस स्पीड में चाहें उस स्पीड में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं मैं उनका जवाब दे देता हूँ। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए सबके लिए अनाउंसमेंट है, नंबर 1 ये है गाइस, सबसे पहला कि जितने भी लोग जिनकी रेगुलर पोस्ट आ चुकी हैं और वो लोग अपने इंटरव्यू डेट का क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, मैं उन सबसे कहूंगा कि आप लोग ये मौका मत गवाइएगा, इस मौके का यूज कर लीजिएगा और आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और आप लोग इस पोस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी जो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा उसके अंदर पूरी कंप्लीट एनालिसिसमेंट है। आज की जितनी भी वीडियोज हैं, जितने भी रीजन चल रहे हैं, जो इंटरव्यू नहीं हुए, इससे पहले वाली जो मैं वीडियो में उसमें बता चुका हूं कि पुणे रीजन के लिए इंटरव्यू नहीं हुए, वर्चुअल इंटरव्यू, उसमें कह दिया गया है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, साइट को बार बार देखना पड़ेगा, और वो अभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, सारी की सारी चीजें चल रही हैं गाइस। उस वीडियो पे भी काम हो रहा है, बारी बारी से फिर मैं उस चीज को आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर के आऊंगा। आज की वो बेस्ट वीडियो होगी, शाम तक की देख करके जरूर जाएगा। हालांकि ये मत समझिएगा ये बेस्ट वीडियो नहीं है, बेस्ट वीडियो है आपके लिए, एक दूसरा मौका आपको लाइफ ने दिया है। फटाफट जितने भी लोग हैं वो हैदराबाद रीजन पे जाकर के क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या लास्ट डेट है, क्या क्राइटेरिया है, सारी की सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे भी चलेंगे और आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म भरना है। और ये वाला जो हैदराबाद रीजन का जो हमारा फॉर्म है वो ज्यादा आसान है क्या करना, फिलअप करना। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज आप लोगों को समझ में आ गया कि जितने भी लोग अपने इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, जिनकी रेगुलर पोस्ट पे क्या हो चुके हैं, इंटरव्यू अभी नहीं हुए हैं, होने बाकी हैं, उन सबसे मैं कह रहा हूं कि आप लोग इस पोस्ट को क्या कर लीजिएगा, फिलअप कर लीजिएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 की अगर मैं बात कर लूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आ रहे हैं भाई कि गाइज क्या सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। तो गाइज आप लोगों ने जिस ईमेल से आप लोगों ने क्या कर रखा है, अपना फॉर्म सेंड कर रखा है, उसी ईमेल पे आपका कंफर्मेशन आएगा और उसमें टाइमिंग भी लिखा होगा कि भाई कब आखिर तुम्हारा क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है। और इन सारे बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो आज हमें इस फॉर्म में मिल जाएंगे। जो हैदराबाद रीजन का जो फॉर्म आया है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का, उसने काफी हद तक आप लोगों की क्वेरीज को भी क्या किया, ध्यान में रखते हुए एक अच्छा और बेहतरीन फॉर्म और एक अच्छा फॉर्मेट क्या बना करके डाला हुआ है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन पर। तो अनुबंध के आधार पर शिक्षकों और FCSA के लिए सत्र 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण, डेट ये देख लीजिएगा 11/9/2020 से शुरू हो चुका है और ये 17/9/2020 तक के लिए है। पहली चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऑल ओवर द इंडिया। ऑल ओवर द इंडिया मतलब आप कहीं से भी हो, कहीं से भी, किसी भी रीजन से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी भाषा से हो, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन फिर से मैं कह रहा हूं, इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी की सारी जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको आज की तीसरी जो वीडियो है उसमें समझाने
वाला हूं कि आखिर ऐसा कर क्यों रही है गवर्नमेंट, इसके पीछे इसका क्या लॉजिक है, क्या इनकी मंशा है, सारी की सारी बातें करेंगे थर्ड वीडियो में। और चलिए फिलहाल इस वीडियो में सबसे पहली बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया कि आप लोग दुनिया के किसी, इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप लोग वहां से इस चीज के लिए आवेदन कर सकते हैं, दुनिया से किसी भी कोने में तभी भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे बात कर लेते हैं, चलिए नवोदय विद्यालय समिति हैदराबाद संभाग का है ये। आप लोगों को जॉब कहां प्रोवाइड होने वाली है गाइस, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्यों के जवाहर नवोदय विद्यालयों में आप लोगों के लिए जो हमारे पीजीटी और बात कर लीजिए टीजीटी, और इसके अलावा जो हमारे आर्ट टीचर हैं, इसके अलावा जो हमारे ये जो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है सहायक सह प्रणाली प्रशासक, मतलब क्या किसकी बात चल रही है, FCSA की बात चल रही है गाइस, इस वाली पोस्ट की बात चल रही है। इन सारे के लिए क्या कर रखा है, रिक्रूटमेंट को जारी कर रखा है। ये अस्थायी रिक्तियां हैं, अस्थायी आप लोग समझते हैं, ये क्या है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं, ये रेगुलर बेसिस टीचर्स नहीं है। तो ऑनलाइन आवेदन, और इसके लिए जो हमारी साइट है वो ये दे रखी है, आप लोग इस साइट पर जाकर के कर सकते हैं चीजों को। अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे जब चलेंगे तभी भी ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके नोटिस की। तो इसका नोटिस जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो जैसे आप लोग देख सकते हो, तो ये है हमारे टीजीटी पीजीटीज के लिए, और ये क्या दे रखा है, प्योरली अगेंस्ट टेम्पररी और टेंटेटिव, कहाँ के लिए ये बता रखा है, जेवी से आंध्रा, जो मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस कर रखा था वो सारे स्टेट्स के नाम यहाँ दे रखे हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर रखी है, तो सबसे पहले फॉर पीजीटी की बात कर लीजिए, तो 50% तो आप लोग के पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, उसके साथ में क्या होना चाहिए आप लोग का बीएड, और यहाँ पे आप लोग को सीटेट की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं टीजीटीज की, तो टीजीटीज में 50% मार्क्स चाहिए, और इसके साथ साथ आप लोगों को क्या चाहिए, बीएड चाहिए, और इसके साथ साथ यहाँ जैसे आप लोगों को मेंशन कर रखा है सीटेट। इससे पिछली वाली जो पुणे रीजन की पोस्ट थी उसमें आप लोगों को सीटेट देखने के लिए नहीं मिला था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को बता दिया था कि आपको इसके लिए सीटेट चाहिए। जितनी भी टीजीटी की जो हमारी जॉब्स होती हैं उसके लिए हम लोगों को सीटेट की मान्यता जरूर होनी चाहिए, आप लोग सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात कर लें तो ये FCSA के लिए बात कर लें तो यहाँ पे ग्रेजुएट चाहिए विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, किस चीज के लिए, ए लेवल आपके पास में होना चाहिए, इसको डोएक भी कहते हैं, ये होना चाहिए, ए लेवल सर्टिफिकेट डोएक का होना चाहिए, या आपने BCA किया हुआ होना चाहिए, या आप लोगों ने BSc कंप्यूटर साइंस में की होनी चाहिए। इसके अलावा ये सारी की सारी इसकी क्वालिफिकेशंस हैं, आप लोगों को डिटेल में मिल जाएंगी। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे आइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसका पूरा फॉर्मेट आप लोगों को मिल जाएगा, और इसको पढ़ने के बाद में ही आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्म फिलअप कीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं तो एज लिमिट, तो जरा एज लिमिट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारी क्वेरीज आई। तो गाइज ये जो 45 ईयर्स दे रखा है ना, अप टू 45 ईयर्स, ये गाइज सबके लिए नहीं है, पहली बात आप लोग समझ लीजिएगा। 45 ईयर्स जो एज लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ जो रिटायर्ड NVS या KVS के जो टीचर्स हैं और जो कि रिटायर हैं उनके लिए मैक्सिमम एज कितनी, क्राइटेरिया कितना रखा है, 65 ईयर्स। मतलब जो अगर वो 65 ईयर्स तक हैं लेकिन उनको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इस पोस्ट को क्या कर पाएंगे, ज्वाइन कर पाएंगे। और ये जो डेट है जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 3108, और बाकी नॉर्मल की अगर हम बात कर लें तो उसके लिए जो एज है दैट इज 40 ईयर्स ओल्ड, 40 साल तक की इसमें एज मांग रखी है कि आप 40 साल से, मतलब अगर आप KVS या NVS के टीचर नहीं है, रिटायर्ड टीचर, तो आपके लिए जो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है वो है 40 ईयर्स। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आगे बात कर लेते हैं हम लोग सैलरी की, तो सैलरी बिल्कुल सेम है जैसे कि हम पिछली पोस्ट में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ भी बदला हुआ नहीं है। नॉर्मल स्टेशन के लिए 27,500, और हार्ड स्टेशन की बात कर लें तो 32,500, ये हो गया हमारे लिए हार्ड स्टेशन की बात। और सिमिलरली 26,250 फॉर TGTs एंड सिमिलरली फॉर FCSA सेम है, और बाकी हार्ड स्टेशन के लिए 31,250 हार्ड स्टेशन। इसकी बात चल गई। अब जरा यहाँ पे कैसे मैं कह रहा था आप लोगों के लिए कि ये बड़ा ही काम का है, जरा ध्यान से देखिए। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने दे रखा है फॉर द सेशन 20 एंड 21 तक के लिए बात की गई है, मतलब आप लोग ये मान के चलिए 31 मार्च तक के लिए आप लोगों क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। और मार्च का जो मंथ होता है उसमें क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूरे होल मंथ के लिए आप लोगों को नहीं, जितने भी आपके वर्किंग डेज होंगे उतने के लिए ही आप लोगों को क्या करते हैं, उन्हीं दिन का क्या करते हैं, पे करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, तो इसलिए आप लोग ये मान के चलिए 31 मार्च तक का आप लोगों के साथ इनका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसकी बात कर लें लास्ट डेट एप्लीकेशन की, तो ये गाइज कितने दे रखी है, 17/9/2020, और रात के, मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, 23 बज के, मतलब समझ रहे हैं आप, रात के 11:59 तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इसकी लास्ट डेट। और आगे बात कर ले डेट ऑफ ऑनलाइन, आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। इन्होंने विल बी नोटिफाइड इन दिस वेबसाइट शॉर्टली, इन्होंने लिखा है कि ये लोग क्या करेंगे, जल्दी आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, आगे बात कर लें जरा इंटरव्यू का टाइमिंग, यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन कर दिया है, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो फॉर्म होने वाला है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 9 AM to 5:30 PM, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर के आपके शाम के 5:30 बजे तक आपके क्या होने वाले हैं, इंटरव्यूज होने वाले हैं। चाहे वो किसी भी रीजन के हों आप लोग, चाहे कोई से भी रीजन हो, आप भोपाल रीजन के हो, आप शिलोंग रीजन के हो, आप पटना रीजन
के हैं, चाहे आपके यहाँ पुणे रीजन के हैं, चाहे आप हैदराबाद रीजन के हैं, किसी भी रीजन के हैं, तो उसका जो इंटरव्यू का टाइमिंग है वो यही होगा, ये कंफर्म मान के चलिए आप। आगे हम लोग बात कर लें तो ये एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एसेंशियल आप लोग समझते हैं कि ये होना जरूरी है, डिजायरेबल का मतलब होगा तो अच्छी बात है, तो उसमें आप लोग के मार्क्स हो जाते हैं, अपग्रेड हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें दिखा रखी हैं भाई, इंग्लिश के लिए क्या होना चाहिए, और पीजीटीज की बात कर रखी है पहले तो। उसके बाद इसमें सिंपल जो चीज़ मैं सिंपल समझाऊं तो आप लोगों के पास में एक तो बीएड होना चाहिए, उसके साथ में आप लोग के पोस्ट ग्रेजुएशन में 50%, पीजी में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये दो क्राइटेरिया आप लोग के पास होने चाहिए, तो आप लोग पीजीटी के लिए क्या है एप्लीकेबल है। बाकी आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो भी एक मायने रखता है, एक रोल रखता है, तो आप सब समझदार हैं कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, किसके लिए, पीजीटी के लिए। तो पीजीटी की बात कर लें तो इंग्लिश के टीचर्स की आई हैं, हिंदी के टीचर्स की आई हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉमर्स। यहाँ पे कॉमर्स वालों को भी क्या कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है, तो गाइस जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात कर ले डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो एक्सपीरियंस एज ए टीजीटी, और टीजीटी में आपके पास एक्सपीरियंस हो, या वर्किंग रेजिडेंशियल स्कूल में आप लोग वर्किंग हो, या और आपके पास में कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। चलिए बाकी की चीज़ें मैं आप लोगों को इनकी जब साइट्स खुलेगी उसमें जब कंप्यूटर स्क्रीन पर आएंगी तब ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे कि क्या होती हैं वो चीज़ें। फिलहाल पीजीटी आईटी के लिए भी इन्होंने बात कर रखी है, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स तो इनको चाहिए इन द फॉलोइंग, तो कम से कम 50% वी में बीटेक, मतलब यहाँ पे 50% मार्क्स की जो क्राइटेरिया है वो रखा हुआ है। बेसिक ये सारे का सारा जो क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबा है, जितने भी कंप्यूटर वाले हैं वो आराम से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को मिल जाएगा पूरा फॉर्म एज इट इज, तो आप जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि आप लोग क्या भी कर सकते हैं गाइज, आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ जाकर के भी आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं टीजीटीज़ की, तो टीजीटीज़ के लिए ये सारे क्राइटेरिया हो गए, टीजीटी साइंस मैथ के लिए अलग अलग, बिल्कुल मतलब आप लोग ये सब फाइंड देखेंगे, आपकी जितनी भी क्वारीज है ना, क्या हमने तो इस सब्जेक्ट में क्या है, हमने तो बीएससी में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, या हमारे पास ज्योग्राफी का है, वो सारी की सारी चीज़ों क्राइटेरिया यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन कर रखा है कि आप लोग अगर आप लोगों ने बीएससी ऑनर्स कर रखी है, या आप लोगों ने जनरल बीएससी कर रखी है, तब क्या आप लोग टीजीटी मैथ के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझा रखा है, मतलब जैसे फॉर्म होना चाहिए। जैसे हम लोग बात करें, जैसे इससे पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने कौन सी रीजन का, पुणे रीजन का हम लोगों ने फॉर्म देखा था, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है वीडियो में लास्ट में, तो उसको जरूर देख करके जाइए, पूरा पूरा देखिएगा। ये मत सोचिएगा सर इसलिए कह रहे हैं ताकि सब लोग वीडियो पूरा देखें, पूरा देख करके जाइएगा, और ये भी नहीं कि स्किप करके सीधे लास्ट देखने के लिए पहुंच गए, बीच में से चीज़ें समझ नहीं आएंगी, वरना तो लास्ट तक जरा रुके रहिएगा। तो आगे बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, तो चलिए बीच में फिलहाल एक चीज़ तो ये आ जाती है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, आप लोग भूल जाते हैं। आप लोग का वॉच, आपके व्यूअर्स तो काफ़ी हैं हमारे चैनल पर, लेकिन वो वीडियो को लाइक शेयर करना भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कुछ ज़्यादा ही भूल रहे हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सोशल स्टडीज़ की, तो ये सारी के सारे क्राइटेरिया आपको मेंशन कर रखा है, और जितने भी आर्ट साइड वालों ने जितने हमने क्वेरीज कर करके क्या किया गया था, उनकी क्वेरीज को काफ़ी टाइम तक हमने आंसर किया। हर एक क्वेरीज को हम देखते हैं इस चैनल पे, पर्सनली मैं खुद चेक करता हूं जो, और जिसके भी जो जवाब होते हैं कंसर्न करने के बाद में, बहुत सारे लोगों के साथ में जो टीचर्स हैं उनके साथ कंसर्न करने के बाद में उन चीज़ों का जवाब तब दिया जाता है। और इसलिए अगर मेरी तरफ से आप लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि हमेशा नया कमेंट कीजिएगा, कभी भी कुछ नई क्वेरी करनी है पुरानी कमेंट्स में मत जाइएगा, वहीं पर आप लोग रिप्लाई मत कीजिएगा, नया कमेंट हमेशा जनरेट कीजिए, ताकि आप लोगों को आपकी क्वेरी का जो आंसर है वो फटाफट मिल सके। इसके बाद बात कर लेते हैं, तो ये सारी की सारी हमारी टीजीटी, हमारी जो थर्ड लैंग्वेज की बात कर लीजिए, तो ये लैंग्वेजेस दे रखी हैं, उसके लिए सीटेट का कंडक्ट आप लोगों को पता है भाई। टीजीटीज के लिए क्या होना चाहिए भाई, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए आप लोगों के, पहली चीज़। उसके अलावा आप लोग बीएड तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा आप क्या होंगे, सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। और सीटेट किसकी बात चल रही है, सेकंड, सीटेट सेकंड की बात चल रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग क्लियरिटी में समझ में आने वाली हैं। आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, उसके अलावा लिंक में भी हैं, वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कीजिए, आराम से पढ़िए, उसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिए कि आप इसके क्राइटेरिया के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। आगे बात कर लें भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये म्यूजिक टीचर की बात चल रही है, तो जितने भी म्यूजिक टीचर हैं कृपया करके ध्यान दीजिए। और गाइज आपके पास चांस है तो इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोइएगा मत, ज़्यादा दिन आपके और हमारे पास बचे हुए नहीं है। क्यों नहीं बचे हुए हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, क्योंकि 11 डेट को निकला था, 11 ऑफ सितंबर, और ये 17 को खत्म होने वाला है। आज 14 है, आपके पास 3 दिन का टाइम है, तो आराम से जल्दी जल्दी फटाफट इस चीज़ को पढ़िएगा और उसके बाद में इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। आगे हम तो पीईटी मेल एंड फीमेल, दैट इज फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर की बात चल रही है, तो उसके लिए आप लोगों को बैचलर डिग्री चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और इसके अलावा आप लोग डीपी ऐड होने चाहिए, और इसके अलावा क्या रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और बाकी
तो और कुछ नहीं, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में एटलीस्ट कम से कम एक यूनिवर्सिटी के साथ में, और उसके साथ आप लोग क्या हो जाते हैं, इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे हम लोग बात कर लें पोस्ट की, तो पोस्ट गाइज यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ बड़े क्राइटेरिया को मतलब बिल्कुल अच्छे से मेंशन कर रखा है किस रीजन में कितनी है। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं उसी रीजन में जाकर के अप्लाई करूंगा, आप लोगों को एक ही क्लस्टर पे जाकर के सेंड करना होगा, वो बाकी सारी चीजें हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे। तो ये आंध्र प्रदेश में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ कर्नाटका लिखा है, यहाँ हम लोग केरला की बात कर लेते हैं, पौंडीचेरी की बात कर लेते हैं, और बाकी की अंडमान निकोबार आइसलैंड की बात हो गई है सारी की सारी। तो ये सारी की सारी जो पोस्ट हैं, जो नंबर ऑफ ये पीजीटीज आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी, हिंदी की बात कर लीजिए, इंग्लिश की बात कर लीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये बाकी की रेस्ट ऑफ द पोस्ट हो जाती हैं, और जो इसका लिंक है जिसमें आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं फटाफट, वो लिंक आपके लिए यहाँ पे शो हो रहा है, आप यहाँ से भी जा करके कर सकते हैं, और ये लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है। डिस्क्रिप्शन जिसको नहीं पता है, जहाँ पे आपका टाइटल आ रहा है इस वीडियो को, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ब्लू लाइंस दिखाई देंगी, वहाँ जाके क्लिक कीजिएगा, तब आप लोगों का खुल जाएगा। मैंने नाम से डाल रखा है लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आगे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है और क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ जाकर के आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देंगी। और कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने के बाद में थोड़ी सी आवाज़ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड करना कैमरे के सामने और वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड करने में वहाँ थोड़े से प्रॉब्लम आ जाती है, माइक के साथ में वो मैच नहीं कर पाता है, इसमें थोड़ी सी आवाज़ कम हो जाती है। हेलो गाइज, चलिए देख लेते हैं, हम लोग आ चुके हैं हैदराबाद रीजन के। हम लोग कहाँ हैं गाइज, हम लोग हैदराबाद रीजन की ऑफिशियल साइट पर हैं। आते हैं सबसे, जैसे आप लोग इसके होम पर जाएंगे तो होम पेज पर ही आप लोगों को क्या देखने के लिए मिल जाता है, ये आपको ऐसा कुछ नोटिस देखने के लिए मिल जाता है। करके चल देता हूँ इसके नीचे। तो जैसे आप लोग आगे बढ़ जाते हैं तो आप लोगों को देखने के लिए कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है। जैसे हम लोग यहाँ नीचे आते हैं तो इसके होम साइट पर जैसे हम लोग नीचे आएंगे गाइज, तो आप लोगों को जो देखने मिलेगा कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जो लेटेस्ट सर्कुलर जो आप लोग देख रहे हैं, जो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन लगातार क्या हो रहे हैं, हमारे स्क्रॉल डाउन हो रहे हैं, तो ये यहीं पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले नोट करते हुए आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो चलिए गाइस, ये आ रहा है हमारा सबसे काम का सर्कुलर, ये है हमारा डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द इन्फॉर्मेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑफ द टीचर। आप लोग इस चीज को डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा ये हमारा लिंक फॉर द रजिस्ट्रेशन, सेकंड लिंक को आप लोग जैसे आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लिक करते हैं तो गाइस हम लोग पहुंच जाते हैं एक दूसरे इंटरफेस पे। और जैसे ही हम लोग इसकी सेकंड लिंक को हम लोगों ने क्लिक किया तो उसके बाद हम लोग जो आएंगे वो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आएगा। और आप लोग देख सकते हैं इस इंटरफेस में जो कुछ क्या है, हमारी शर्तें लिखी हुई हैं। गाइस ध्यान से समझ लीजिएगा, हालांकि मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले ये बात ये कहता है कि भाई जो ड्यूरेशन ऑफ द ये जो हमारा कोविड-19 गाइडलाइन है, इसको जरा क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ये कॉन्टैक्ट एंगेजमेंट विल बी एज पर द एनवीएस GOI कोविड-19 गाइडलाइंस। सबसे पहले बात कर लीजिए, फ्री एकोमोडेशन ओनली एज अवेलेबल ऑन कैंपस विल बी प्रोवाइडेड। मतलब जिस दिन से आप लोग कैंपस में जाएंगे उसी दिन से आप लोग को फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। TADA की मैं बात कर लूँ तो वो भी गिवन होगा आप लोगों का तभी से जब आपके स्कूल्स के हो जाएंगे, खुल जाएंगे। आगे नंबर 3 में बात कर लीजिए, बीइंग अ रेजिडेंशियल सिस्टम इज द मैंडेटरी टू रिसाइड इन द कैंपस। मतलब जैसे आप लोग अगर स्कूल पहुंच जाते हैं, स्कूल खुल जाते हैं, बच्चे आने लग जाते हैं, तो आप लोग इनके कैंपस से बाहर नहीं रह सकते हैं। ये इनकी दूसरी शर्त में लिखा हुआ है। तीसरी शर्त की बात कर लीजिए, नंबर 4 पॉइंट की बात कर लीजिए, तो इन द एडिशन ऑफ द नॉर्मल टीचिंग ड्यूटीज शुड बी विलिंग टू अंडरटेकन एडिशनल ड्यूटीज रिलेटेड टू द रेजिडेंशियल सिस्टम असाइन्ड बाय द प्रिंसिपल। अब ये जो बात है यहाँ पे जो असाइन्ड बाय द प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि भाई आप लोगों को मैंने क्या बताया था, ये जो एनवीएस की जो जॉब है वो 24 आवर्स जॉब है। आप लोगों को कभी भी, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टलिंग सिस्टम चलता है, हॉस्टल सिस्टम है, तो वहाँ पे आप लोगों की ड्यूटी कभी भी क्या की जा सकती है, लगाई दी जा सकती है। आप लोगों को वार्डन भी बनाया जा सकता है, आप लोगों को मेस में भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। मतलब आप 24 आवर्स ड्यूटी में हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ये आप लोगों से क्या लेने वाले हैं, अंडरटेकन लिखवाने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई गाइस, तो जरा सोच समझ के कीजिएगा। और अगर कुछ नहीं है आप लोगों के पास करने के लिए, तब ये पोस्ट को जाकर के अप्लाई जरूर कीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं, सॉफ्ट स्किल फॉर टीचिंग थ्रू द ऑनलाइन आर मैंडेटरी। मतलब आप लोगों को ऑनलाइन आज के टाइम पे पढ़ाना आना चाहिए। आप लोग ये नहीं कह सकते यू डोंट नो हाउ टू यूज द कंप्यूटर। वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर लें, तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि आप उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं रखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। आगे बात कर लेते हैं, नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस। मतलब कहने का ये है, मैं मुझे पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ। इसमें ये कहना चाहते हैं कि भाई बाहर से आप लोग क्या नहीं करवा सकते हैं, प्रेशराइज नहीं करवा सकते हैं। मतलब अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं क्या कहीं से बाहर से क्या कराने की कोशिश करते हैं, प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो ये क्या कहता है गाइज,
ये कहता है इन्वॉल्वमेंट इन द इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज़, मोरल टर्प्यूड एंड द कॉर्पोरल पनिशमेंट। मतलब आप क्या कर सकते हैं, इनडिसिप्लिन नहीं फैला सकते हैं। वहाँ आप लोग एनवीएस में अगर आप लोग सेलेक्ट हो गए तो वहाँ इनडिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं, आप बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बिना किसी नोटिस के आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। तो जरा बच के रहिएगा गाइस इन सारी चीज़ों से। आगे बात कर लेते हैं तो फीमेल गाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीमेल्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट शुड नॉट बी इन द फैमिली वे एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। मतलब जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ऐसे जो लोग, मतलब ये मेनली उन फीमेल्स के लिए हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है और जिनकी शादी हो गई है, जिनके पास में एक फैमिली रखती हैं, तो वो लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ये मैंडेटरी शर्त है कि भाई फीमेल कैंडिडेट शुड नॉट बी इन द फैमिली वे एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, कि जब वो क्या कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास फैमिली नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी फैमिली को वो लोग अलाउ नहीं करने वाले कैंपस में। आगे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 9 की। तो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऑफ द, मतलब अगर आपको ये लगता हो, मैं सिंपल सी बात समझा देता हूँ कि आप लोगों का जो 20, ये जो आप लोगों का जो होने वाला है, ये सारा का सारा सिस्टम केवल किस चीज़ के लिए होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ 2021 के लिए है। आप लोगों को अगर ये लगे अगले साल भी आप लोगों का क्या हो सकता है, आपका कंटिन्यू हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको फिर से सेम प्रोसेस के लिए रिपीट करना होगा। पॉइंट नंबर 10 की बात कर लें तो ये कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विल नॉट एंड ट्रायल एनी क्लेम फॉर द रेगुलेशन। मतलब ये मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ पहले भी कि आप लोग रेगुलराइज करने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते हैं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हमें रेगुलाइज कीजिए, हमने 1 साल काम कर लिया है। आगे बात कर लें पॉइंट नंबर 11 की, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है जो कैंडिडेट, मतलब जितने लोग भी वर्चुअल इंटरव्यू क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सबके सब क्या होने वाले हैं, सेलेक्ट होने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये चीज़ें आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स में क्लियरली दिखा दी गई हैं। और इसके बाद अगर मैं आप लोगों को नीचे दिखा पाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे गाइज कि यहाँ आप लोगों से क्या लिखाया गया है, यहाँ आप लोगों से अंडरटेकिंग लिखवाया गया है। जरा ध्यान से पढ़ लीजिए अंडरटेकिंग क्या कहना चाहता है। तो अंडरटेकिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो अंडरटेकिंग क्या कहता है, ये कहता है भाई अंडरटेकिंग ये कह रहा है आप लोगों से, क्या आई क्लियरिफाई दैट आई हैव रीड केयरफुली एंड अंडरस्टूड द अबव इंस्ट्रक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बड़ी भांति से जो जितनी भी ऊपर लिखी हुई चीज़ें हैं इन सबको आप बहुत अच्छे से समझते हैं, एक एक पॉइंट का मतलब आपको समझ में आता है, और उसी के बाद में आप क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हुए क्या बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही गाइज आप लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको क्लिक करते हैं टू अप्लाई, तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल के आ जाता है। यहाँ एंट्री एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा गाइज, लॉगिन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो आपका एप्लीकेशन नंबर मिला नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ से अपनी डिटेल फिल करेंगे गाइज। यहाँ पे आप लोग अपना नाम डालेंगे, इसके बाद में आप लोग यहाँ पे अपनी ईमेल डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद ये कैप्चा आप लोगों को यहाँ पे क्या डालना है, कैप्चा आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है, ये कोड जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस पे क्या हो जाता है, ये जनरेट हो जाएगा, आप लोगों का क्या जनरेट हो जाएगा, इस आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग वापस आकर के वहाँ से आप लोग, जैसे आप लोगों ने देखा था, जैसे हम लोगों ने पिछली बार वाले में देखा था, तो यहाँ से एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करने के बाद में जैसे आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालेंगे, उसके बाद उसका आप लोगों के पास में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आप लोगों का क्या है, पासवर्ड है, आप लोग यहाँ पे फिल कीजिए और ये कैप्चा यहाँ डालिएगा। उसके बाद लॉगिन करेंगे, उसके बाद आएगी फर्दर प्रोसेस क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बड़ी अच्छे समझ में आ गई होंगी, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो गाइज मैं आप लोगों को बाकी की चीज़ें आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी आगे कोई परेशानी आती है इस फॉर्म को फिल करने में या किसी भी तरीके की, तो आप लोग गाइज मुझे बिल्कुल बताइएगा, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है और मैं सब लोगों को ये सजेस्ट करूंगा। तो चलिए फिलहाल कंप्यूटर स्क्रीन से इतना ही काम करते हैं, बाकी अब हम लोग आमने सामने फेस टू फेस नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं गाइज। ये है हमारा सबसे बड़ा सरप्राइज, ये है गाइज हमारी टोटल ओवरऑल कितनी है, हमारी 483 पोस्ट हैं इसके लिए। और 483 पोस्ट मतलब समझ रहे हैं आप लोग कितने लोग सेलेक्ट होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, 4830 पीपल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर दीज पोस्ट। सबके लिए कितने 4830 लोग क्या होने वाले हैं, सेलेक्ट होने वाले हैं, उनका नाम पैनल में होगा जरूर। ओके, तो ये हुई बात। अब चलिए, तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आई होगी, और ये आप लोगों के पास में लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइज। जितने भी लोग हैं वो सबके सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जितने भी आप लोगों के साथी हैं जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको ये फॉर्म फिलअप करवा दीजिएगा, लाइक बनता है। और इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आप लोगों का ₹1 नहीं जाने वाला है। इस चैनल से आप लोगों को निश्चित रूप से ये आगे भी भविष्य में मदद मिलेगी, और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ इस चैनल पर लेकर के आया जाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में। कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी जो मिसमैच होगी या आपको सीधे डेविएट करने वाली होगी। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन इस चैनल पर प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। भले ही हम आपसे हाथ जोड़ के मना कर देंगे कि हमें उस चीज के बारे में नहीं पता है, लेकिन हम आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।